हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लेकर जो भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल टाइम है। आप इस टाइम को है जो जाने न दें दोस्तों। इसी क्रम में हम बिहार करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल के कुछ क्वेश्चंस जो आपको लगभग है जो उसमें है जो पूछा जा सकता है, उसी क्वेश्चंस को है जो हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वही मेरा मानक होता है, और लोगों के बीच शेयर करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों की क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। सितंबर 2021 में राज्यसभा के महासचिव के रूप में है जो किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा दोनों का महासचिव होता है। तो लोकसभा के महासचिव है जो उत्पल कुमार सिंह है जो बिहार से हैं। राज्यसभा के महासचिव हैं जो है जो पीसी मोदी हैं जो राज्यसभा के महासचिव है। इसमें ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है दोस्तों, इसीलिए आंसर इसका ई होगा। महासचिव जो होता है दोस्तों, लोकसभा का जो महासचिव होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के साथ काम करता है, वो है जो उसका प्रधान होता है। और जो जो राज्यसभा के जो महासचिव होता है वो है जो वहाँ के अध्यक्ष जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं, वहाँ के जो सभापति होते हैं, उसके अंतर्गत में है जो काम करता है। एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसकी निर्वाचन है जो यही लोकसभा के महासचिव के पास ही है जो किया जाता है। और इसका है जो टोटल है जो काल है जो निर्वाचन का जो है वो है जो 15 दिन रहता है जो राष्ट्रपति का रहता है। तो महासचिव बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों, आप है जो ध्यान में इनको रखिएगा। राज्यसभा लोकसभा कौन कौन सा है तो 79 में है जो आपका संसद है, 80 में है जो राज्यसभा है, और 81 में है जो लोकसभा है। ये है जो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगस्त 2021 में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन पे चींटियाँ, एवोकेडो और रोबोटिक आर्म भेजा गया था। दोस्तों एक चीज़ बता देते हैं कि अंतरिक्ष एजेंसी में जो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि भारत ने अपना अंतरिक्ष स्पेस कब बनाने जा रहा है अंतरिक्ष में अपना, तो 2030 में भारत, ये है जो ध्यान रखिएगा। दूसरा जो स्पेस स्टेशन है दोस्तों, उसके है जो 20 साल पूरे हो गए हैं, जो 15 देशों के द्वारा है जो मिलकर बनाया गया था, जिसके आकार है जो 18 फुटबॉल के मैदान के बराबर है। तो है जो ध्यान रखिएगा। तो उसके 20 साल पूरे हो गए हैं, तो ये भी क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। आपकी पूरी डिस्क्रिप्शन से यहाँ मिलेगी। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि जो ये है अंतरिक्ष एजेंसी में जो तीनों चीज़ भेजा जा रहा है वो है जो दोस्तों स्पेस एक्स के द्वारा भेजा जा रहा है। स्पेस एक्स के बारे में आप जानते हैं, जो बहुत ही डायनेमिक पर्सन्स, टेस्ला के मालिक एलन मस्क के द्वारा है जो स्पेस एक्स बनाया गया है। एक निजी है और यह है जो बहुत ही उम्दा तरीके से है जो स्पेस क्षेत्र में है जो काम कर रहे हैं। अभी जो है रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई हुई थी, तो उन्होंने अपना है जो स्टारलिंक सेटेलाइट जो है इंटरनेट प्रोवाइड करती है, उसको है जो वहाँ यूक्रेन में दिया था। तो एक बहुत ही उम्दा काम है, और इसे है जो इन्हीं के मालिक को है जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। कितना क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो स्पेस एक्स में जो 4 व्यक्ति गए थे वो है जो वापस लौट आए हैं, और ये है जो भेजा गया है कहाँ पर, अंतरिक्ष एजेंसी में, अंतरिक्ष स्टेशन पे भेजा गया है। तो स्पेस एक्स का 2 और है दोस्तों, एक अमेजन का है और एक है जो आपका ब्लू ऑरिजिन्स कंपनी है जो रिचर्ड बेंसन थी है, वो भी है जो भेजा गया है, उनके द्वारा भी भेजा गया है। ये सब निजी कंपनी है। रिचर्ड बेंसन की जो है कंपनी है दोस्तों, वो है जो ब्लू ऑरिजिन है, उसमें है जो भारतीय मूल की तमिलनाडु की श्रीषा बांदला, जो भारत की तीसरी महिला जो है तमिलनाडु की है जो वो है जो भेजी गई थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक है जो अमेजन का है, अमेजन का है, अमेजन के साथ भी है जो भेजा गया था, उसमें उसमें भी 4 व्यक्ति थे। उसमें है जो 18 वर्ष के एक युवा थे, एक 84 वर्ष की महिला थी, एक है जो उसके भाई थे। तो है जो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नासा के बारे में हम जानते हैं दोस्तों, अमेरिका की है। इसरो है जो भारत की है। तो ध्यान रखिएगा, इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। और अभी जो है सोमनाथन करके है जो इनके चेयरमैन हैं। इनसे पहले जो थे सिवान, जो चेंज हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें करीब करीब है जो आपको बहुत सारा क्वेश्चन है जो देखने को मिल सकता है। आगे है, बहुत ही उम्दा है दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, यही मेरा मानक होता है। हाल ही में आर्मी 2021 किस देश में आयोजित किया गया। आर्मी 2021 है दोस्तों जो रूस में आयोजित किया गया था। आर्मी 2021 बहुपक्षीय था, इसमें जो बहुत देशों की सेना है जो इसमें भाग ली थी। फिर है जो ब्रिटेन के साथ भी होता है, बांग्लादेश के साथ भी होता है,
तो आप बताइए कि बांग्लादेश के साथ कौन सा है जो युद्ध आभास होता है और ब्रिटेन के साथ कौन सा होता है। तो आप अजय वारियर किसके साथ होता है ये बताइएगा, मैत्री किसके साथ होता है ये बताइएगा। तब है जो कमेंट बॉक्स में जानेंगे कि आप है जो करंट के प्रति है जो आपका है जो रुझान है जो अच्छा है। आगे, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो सैटेलाइट फोन से लैस हो गया है, राष्ट्रीय उद्यान जो सैटेलाइट फोन से है जो लैस हो गया है दोस्तों, तो ये है जो उद्यान है जो काजीरंगा है। ये है जो असम में है, असम में काजीरंगा है जो दोस्तों असम में है। और यूनेस्को की मिश्रित सूची में है जो मिश्रित श्रेणी में है जो काजीरंगा को है जो रखा गया है। भारत का जो टाइगर स्टेट है वो है जो आपका जानते हैं मध्य प्रदेश है, कार्बेट, जिम कार्बेट जो है उत्तराखंड में है दोस्तों। कामेंग ये है जो नॉर्थ ईस्ट में है। और पेंच जो है जो दोस्तों है जो ये है जो कर्नाटक में है जो पेंच है, पेंच है जो आपका कर्नाटक में है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये है जो दोस्तों है जो सैटेलाइट फ़ोन से काजीरंगा है जो आप जानते हैं कि ये जो सैटेलाइट फ़ोन से है जो लैस है काजीरंगा। काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है, आप असम में जानते हैं कि किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप है जो ज़रूर है जो कमेंट बॉक्स में बताएं कि काजीरंगा में क्या पाया जाता है। मिशन सर्कुलर इकोनॉमी, मिशन सर्कुलर इकोनॉमी का संबंधित किससे है, तो दोस्तों ये है जो आपका ऊर्जा से संबंधित है। आपका टाइम हम ज़्यादा नहीं लेंगे दोस्तों, जो है इम्पोर्टेंट उसी को हम बताएंगे, उससे हम ज़्यादा है जो आपको नहीं बताएंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में शीर्ष स्थान पाने वाला देश कौन सा है, तो टोक्यो ओलंपिक कहाँ हुआ था दोस्तों, ये जो टोक्यो में हुआ था। और टोक्यो में दूसरी बार हो रहा है, टोक्यो में है जो दूसरी बार हो रहा है टोक्यो में। टोटल 206 देश है जो भाग लिया था इसमें। और टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने वाला प्रथम देश तो उत्तरी कोरिया है। भारत की जो टीम थी उसमें है जो 127+1 128 लोग हैं जो शामिल हुए थे। और 18 प्रतिस्पर्धाओं में है जो भारत ने है जो अपना है जो उसमें काम किया। और उसमें है जो पदक भी जीते, जो है जो कितना पदक है 1, 2 और 4, 7 पदक जीते। और 48 स्थान पर है जो रहा। टोक्यो ओलंपिक है जो 32 ओलंपिक था, कौन सा है दोस्तों 32 ओलंपिक था। भारत की तरफ से जो है मनप्रीत सिंह और जो मेरी कॉम जो थी है जो इनकी ध्वजवाहक थी। और भारत 21वें नंबर पर था। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हम आपको देने का प्रयास करेंगे, ताकि है जो बहुत सारा क्वेश्चन है जो आप इसमें देख सकते हैं। तो पहला फर्स्ट पे कौन था दोस्तों, तो आपका अमेरिका था। कौन था, अमेरिका था, ध्यान रखिएगा फर्स्ट पे कौन था। तो है जो भारत से रिलेटेड था, भारत के जो नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर भीकर है जो उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया। और दूसरे स्थान पर चेक गणराज्य के थे। और तीसरे स्थान पर भी है जो चेक गणराज्य के थे। तो वो है जो पूछ सकता है। फिर है जो आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी है जो मिला है दोस्तों, जो इस बार है जो खेल का सर्वोच्च रत्न पुरस्कार है। दूसरा चीज़ कि उनके नाम पर पुणे में एक है जो स्टेडियम का नाम है जो रखा गया है। तो नीरज चोपड़ा और बाकी जो हैं उनको कौन कौन है, तो असम की लवलीना है वो जीती हैं। फिर है जो क्या नाम है उनका, एक जो बेट में 202 kg है जो उठाकर है जो उन्होंने जीता है। तो उनका नाम है जो दोस्तों वो भी हैं जो डीएसपी बनी है, उनका नाम हम भूल रहे हैं, आप है जो कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। मीराबाई चानू 49 kg में, मीराबाई चानू भारत की तरफ से प्रथम है जो रजत पदक जीतने वाली थी। और है जो मीराबाई चानू है। फिर है जो दोस्तों है जो और है जो आपके विजय दहिया हो गए, रवि दहिया हो गए, वो है जो उन्होंने जीता है। तो बाकी है आप है जो देखिए, बाकी जितना याद आ रहा है हम आपको बता रहे हैं। तो 7 पदक है जो टोटल है जो उन्होंने है जो भारत ने है जो जीता है। तो एक है जो हॉकी में जीता है, जो जर्मनी को हराकर है जो भारत ने जीता है 41 साल बाद। और टोटल है जो हॉकी में है जो 11 पदक है जो भारत ने जीता है, जिसमें 8 स्वर्ण और 3 है जो कांस्य है। तो बहुत ही जितना उम्दा जो है आपका जो क्वेश्चन है जो जहाँ से पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन है जो हमें जो आपको है जो बताने का है जो प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में चर्चित हथकरघा परियोजना उज्ज्वला आवाहन किसकी पहल है, हथकरघा किसका है जो दोस्तों, ये है जो आप जानते हैं कि है जो कपड़ा मंत्रालय के माध्यम से है जो हथकरघा है जो खोला गया है। किसके मंत्रालय के माध्यम से हथकरघा खोला गया है दोस्तों, तो है जो कपड़ा मंत्रालय के माध्यम से है जो हथकरघा को खोला गया है।
कृषि मंत्रालय का नाम है जो कृषि एवं कल्याण मंत्रालय है जो कर दिया गया है, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय है जो किया गया है। एमएसएमई है, आप जानते हैं कि स्मॉल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। एक कपड़ा मंत्रालय है दोस्तों, है जो प्रोजेक्ट मित्रा भी है जो चला रही है, जो 4,544 करोड़ की है जो, और 7 टेक्सटाइल पार्क लगाए जाएंगे। और पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय, तो दोस्तों एक चीज़ है कि एक हथकरघा जो परियोजना है एक कपड़ा मंत्रालय के द्वारा भी खोला गया है ट्राइब्स एरिया के लिए, और एक जो हथकरघा है वो है जो पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय के द्वारा भी है जो खोला गया। यहाँ पर थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन है दोस्तों कि आंसर सी या डी होगा। आप है जो जरूर इसको हम डाउट में रखते हैं दोस्तों कि इसका है जो हथकरघा, एक हथकरघा है, एक हथकरघा है, तो यहाँ पर इसीलिए डाउट हो गया है दोस्तों। आप है जो ध्यान रखिएगा इसको, ये क्वेश्चन बताइएगा क्या होगा जो। प्रोजेक्ट बोल्ड, प्रोजेक्ट बोल्ड है जो दोस्तों खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग के माध्यम से है जो खोला गया है, और यह जो बांस जो होता है, जो बम्बू होता है दोस्तों, उससे रिलेटेड है। यह है जो राजस्थान से, राजस्थान में है जो, वहाँ पर है जो असम से लाकर है जो राजस्थान में है जो बम्बू को है जो बचाया जा रहा है, ताकि जो उसे है जो, उससे है जो जीवन यापन और जो अपनी संस्कृति जो है उसको है जो लौटाया जाए। हम है जो बेड भी बना रहे हैं तो बम्बू का बनाएंगे, तो इस तरह से जो अपनी संस्कृति और अपनी है जो धरोहर स्वदेशी का है जो बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड है जो लॉन्च किया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो 17 नंबर का क्वेश्चन में है जो डाउट है, आप है जो डाउट को क्लियर कीजिएगा। नाबार्ड, आप जानते हैं दोस्तों शिवरमन समिति के सिफारिश पे है जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। नाबार्ड की स्थापना 1982 में। सेबी 1988 अधिनियम था और 1992 से चालू किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। जो भी जितना इन्फॉर्मेशन है आपको दे देंगे। चर्चा में रहा आमलेगा द्वीप, आमलेगा द्वीप भारत ने है अपना सैन्य अड्डा बना रहा है दोस्तों आमलेगा द्वीप पे, और यह जो भारत का अपना है जो सैन्य अड्डा हो जाएगा, और यह जो हिंद महासागर के आसपास में मॉरिशस के पास है। कहाँ पर है? मॉरिशस के पास है। और दूसरा जो मालदीव में बना रहा है दोस्तों वो है जो अड्डू है, जो वाणिज्यिक है, वो वाणिज्यिक दूतावास है जो अड्डू में बना रहा है, ध्यान रखिए। 2 क्वेश्चन यहाँ पर से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चर्चा में रहा अर्थ आवर शूट डे, चर्चा में रहा अर्थ आवर शूट डे किसके द्वारा मनाया जाता है? तो है जो वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, WWF, जो नेचर के द्वारा है जो मनाया जाता है। और UNEP जो का पर्यावरण कार्यक्रम के लिए जो नैरोबी में है जो दोस्तों है जो यूनेस्को है जो 1923 में स्थापना हुआ था, विरासत के लिए है। और UNDP जो है मानव विकास सूचकांक है जो जारी करता है। तो दोस्तों सभी का है जो ऑप्शन से बता दिए। चर्चा में रहा रमप्पा मंदिर स्थित है, तो दोस्तों ये है जो 39वां यूनेस्को में है जो शामिल किया गया था इसको। और है जो दोस्तों इसे काकतीय वंश के द्वारा, कौन सा वंश के द्वारा? काकतीय वंश के द्वारा गणपति देव ने है जो इसकी स्थापना की थी 1213 में। और इसी को है जो मार्को पोलो ने है जो दोस्तों आकाश गंगा का चमकीला तारा भी है जो रमप्पा मंदिर को है जो कहा है। तो बहुत जगह से फैक्ट्स को कलेक्शन करके है जो आपको हम दे रहे हैं दोस्तों, ये जो ध्यान रखिएगा। तो चर्चा में रहा रमप्पा मंदिर है जो तेलंगाना में है, 39वां है। कुल है जो टोटल है जो 40 है, जो धौलावीरा को 40वां में शामिल किया गया है। टोटल है जो 32 + 7 + 1, भारत के पास जो है 32 + 7 + 1, ये है जो टोटल 40 हो गया दोस्तों। जिसमें है जो एक है जो मिश्रित है जो काजीरंगा की बात किए 32 धरोहर, और 7 है जो प्राकृतिक है। और सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों है जो इटली का है 58, टोटल 1200 के आसपास है जो इसमें शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कौन बनाया है? तो काकतीय वंश के रमप्पा मंदिर है जो गणपति देव के द्वारा बनाया, और मार्को पोलो ने इसे है जो आकाश गंगा का चमकीला तारा भी कहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण फसी किस मंत्रालय के अंतर्गत है जो आता है? आप जानते हैं दोस्तों ये है जो 2011 में है जो FSI की स्थापना हुई थी, और है जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है जो आता है। स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय भी कौन है, इनके मंत्री कौन है, आप है जो जरूर बताइएगा। आप है जो डेली न्यूज़ में पढ़ते होंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बारे में, वैक्सीन से रिलेटेड है जो भाई अभी है जो काम कर रही है। और है जो मनसुख मांडविया है जो इनके है जो
मंत्री हैं। कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बारे में बताइएगा। जल शक्ति मंत्रालय कौन है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, जो बिहार से रिलेटेड है, खाद्य प्रसंस्करण, ये जो ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के प्रमुख कौन है? तो थॉमस बॉक हैं दोस्तों, इसमें तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, दूसरे बार है जो चुने गए हैं थॉमस बॉक। नरेंद्र बत्रा जो है, यह जो हॉकी इंडिया नहीं एथलेटिक्स के हैं, जो है जो चेयरमैन बने हैं, जो नरेंद्र बत्रा। हॉकी इंडिया के है जो ज्ञानेंद्र बिनोगोंग नाम है उनका, वो है जो हॉकी इंडिया के हैं, तो ध्यान रखेगा। नीता अंबानी की जो उनकी है जो सबसे भारत के सबसे मैंने उद्यमी के रूप में है, जो उनको 14 वर्ष से लगातार है जो मुकेश अंबानी है जो बने हुए हैं। और इस बार है जो नया एक रिपोर्ट्स आया है, उसमें है जो जान रहे हैं कि अडानी है जो एशिया के पावरफुल है जो बन गए हैं। तो जब तक है जो फोर्ब्स का ये सब रिपोर्ट नहीं आ जाता है, जब तक है जिसको नहीं मान सकते हैं अभी। भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप किसके द्वारा? तो उत्तराखंड भूकंप अलर्ट है जो किया गया है दोस्तों। ये है जो भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप का नाम है उत्तराखंड। मालदीव के तर्ज पे वाटर बिल्ला स्थापित किया जाएगा लक्षद्वीप में। वाटर बिल्ला है जो लक्षद्वीप है, अब वाटर प्लस इंदौर है दोस्तों। खबरों में रहा भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, सर टीम इसको बोला जाता है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बोला जाता है। और यह जो नई दिल्ली में है, इस साइबर सिक्योरिटी में है जो काम करता है दोस्तों। बहुत है जो इसके नियम बताएंगे। आईटी एक्ट 2000 में क्या हुआ है, किस एक्ट के माध्यम से है जो ऐप को बैन किया जाता है, तो बहुत सारा चीज़ है उसमें है जो हम नहीं जाना चाहते, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। टाइग्रे क्षेत्र जो संघर्ष के कारण चर्चा में रहा, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है जो इथोपिया में है टाइग्रे क्षेत्र। अजरबैजान में जानते हैं नार्को कारबाख जो अभी लड़ाई हुआ था दोस्तों, जिसने जो समझौता है जो हुआ अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में। अफगानिस्तान में 15 अगस्त को है जो तालिबान का अर्थ होता है छात्र, उन्होंने जो कैसे है जो कब्जा कर लिया। भारत भी है जो इसमें ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। और म्यांमार में भी है जो तख्ता पलट हुआ दोस्तों, आंग मिंट ने किया। किनको? एनएलडी की जो पार्टी थी आंग सा सू को, 1 फरवरी को, ध्यान रखिएगा। करेंट नहीं छूटना चाहिए दोस्तों, करेंट नहीं छूटना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ब्रू शरणार्थी समझौता किस राज्य से संबंधित है? तो ब्रू है त्रिपुरा और मिजोरम। कहाँ है दोस्तों? त्रिपुरा और मिजोरम। बहुत है जो चर्चा में रहा था ये ब्रू शरणार्थी, और इस अमित शाह ने है जो इनका है जो समझौता है जो कराया है। बहुत गृह मंत्री हैं, बहुत ही अच्छा काम हुआ है इनके है जो संस्कृति को बचाने में कहीं ना कहीं है जो भूमिका रही। विश्व के प्रथम योग विश्वविद्यालय अमेरिका के लॉस एंजलिस में खुला है। 21 जून को मनाया जाता है और 21 जून को ही 18 वर्ष से ऊपर वाले को टीकाकरण किया गया था। और ऋषिकेश में है जो योग महोत्सव मनाया गया, और इसका जो थीम था योग फॉर वेलबींग था दोस्तों। पहला चैनल होगा दोस्तों जो आपको है जो इस तरह से है जो बता रहा होगा। निश्चित रूप से आप एक ही है जो हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप है जो सब्सक्राइब जरूर करें, वही मेरा मानक होता है। यूनेस्को द्वारा रचनात्मक अर्थव्यवस्था क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किन के नाम से शुरू किया गया है? तो शेख मुजीबुर रहमान के नाम से जो चालू किया गया दोस्तों। और इंदिरा गांधी पुरस्कार भी 2020 का इनको मिला है। अमर्त्य सेन के एक पुरस्कार अभी मिला है जर्मनी बुक ट्रस्ट के माध्यम से। अमर्त्य सेन इनको है जो दोस्तों भारत रत्न है जो 1998 है जो मिला है। महबूबा का ये है जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पाकिस्तान के हैं, और इन्होंने HDI को है जो इन्होंने जो निकाला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। अभिजीत बनर्जी यह भी दोस्तों है जो अर्थशास्त्र का नोबेल है जो पिछले साल इनको मिला था, ध्यान रखिएगा। मानव विकास रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? अभी बता रहे थे दोस्तों, और क्वेश्चन आगे आ गया है। तो मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है जो दोस्तों भारत का स्थान 131वां है, और फर्स्ट पे है जो नॉर्वे है, मबूलक के द्वारा है जो निकाला जाता है। इसमें 3 चीज़ है, इसमें जो 66 में है जो भी मानव विकास से जो क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में, तो ध्यान रखिएगा। भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड क्रमशः किस नगर निगम तथा किसके सहयोग से जारी किया गया है? तो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जो है दोस्तों ये है जो पुणे के एक है जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से पिंपरी चिंचवड और UNDP मिलकर है जो ये सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है जो निकाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम शहर जिसमें ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का प्रयोग किया गया है, तो है जो दोस्तों मुंबई है।
ध्यान रखिएगा। इंदौर है जो स्वच्छता में लगातार 5वां स्थान है जो पाया है। नवंबर 2020 में आयोजित 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 में है जो रूस किया है, 13 में है जो भारत किया है दोस्तों, अभी जो वर्तमान में भारत किया है। @15 है जो इसका 13वें का है जो थीम था, यह जो ध्यान रखिएगा 13वें का। भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो 86 स्थान था भारत का दोस्तों। डेनमार्क और न्यूजीलैंड फर्स्ट स्थान पे है। और 2021 में एक स्थान है जो कम होकर 85 हुआ है। तो 2020 में 86, 2021 में 50। डेनमार्क है जो पहले नंबर पर है न्यूजीलैंड के साथ। स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था, एक बिहार स्पेशल आ गया दोस्तों। स्वराज नामक जो है लिखा जो है बालमुकुंद वाजपेयी है, लेकिन इसका संपादन है जो श्याम नारायण सिंह ने किया है। 2 क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर मिल गया। मगध के परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो मगध के परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कृष्णगुप्त थे दोस्तों। कुमारगुप्त नालंदा से आप समझते हैं। बिहार में गन्ना सर्वाधिक उत्पादन होता है। बिहार में गन्ना सर्वाधिक कहाँ उत्पादन होता है, आप जानते हैं कि उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में है जो दोस्तों है जो गन्ना का उत्पादन होता है। और गन्ना का FRP प्राइस है जो सेंट्रल लेवल पर 295 और बिहार में 320 है। और गन्ना सबसे पहले डचों के द्वारा है जो डचों द्वारा कंपनी है जो खोली गई थी, और मढ़ौरा में है जो 1904 में है जो खोली गई थी मढ़ौरा में, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश और मिल है जो आपका महाराष्ट्र में, और वर्ल्ड में है जो दोस्तों है जो कहाँ पर है, वो है जो आपका ब्राज़ील है। और एक चीज़ और बता देते हैं कि इसके लिए ISMA रिपोर्ट आती है, इंटरनेशनल शुगर मिल एसोसिएशन का रिपोर्ट है जो आता है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी, तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी जो है दोस्तों है जो बिहार शरीफ रखा था तुगलक, ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्रा है जो दोस्तों 4 नदियों के बीच के संगम पर है, गंगा, गंडक, सोन और पुनपुन। राजगीर है जो 5 पहाड़ों से घिरा हुआ है, ध्यान रखिएगा। गया का तो बहुत बड़ा इतिहास है दोस्तों, ध्यान रखें। पुस्तक 1234 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ये है जो विनोद कापरी का है जो लिखा हुआ है। बिहार विधानसभा सीट में अनुसूचित जनजाति में ST की सीट है जो कौन सी है, तो 2 सीट है, मनिहारी और कोटियार करके कुछ जगह है दोस्तों, वो है जो दोस्तों, और 38 है SC की सीट है। इनमें से कौन बिहार पर सैन्य अभियान करने वाला प्रथम शासक था, तो इल्तुतमिश है जो दोस्तों है जो सैन्य अभियान करने वाला, और अस्थाई सेना और हाथी रखने वाला भी सब है जो दोस्तों इल्तुतमिश है, ध्यान रखिएगा। गियासुद्दीन तुगलक, नहरों का निर्माण सबसे पहले, बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो दोस्तों हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। बिहार में कौन से जिले में क्षेत्रफल में सर्वाधिक बहुफसली है, मुजफ्फरपुर, सुपौल, रोहतास और गया। देखिए दोस्तों, बहुफसली अगर हो जाएगा तो मुजफ्फरपुर है जो इसका राइट आंसर होना चाहिए। रोहतास में चावल सबसे ज़्यादा होता है, और गया जो इलाका है दोस्तों, ये जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है, तो सबसे ज़्यादा विविधता वाला क्षेत्र जो है दोस्तों है जो मुजफ्फरपुर का है इलाका है। सुपौल को अभी स्वच्छता में है जो फीडबैक रैंक में सबसे अव्वल है जो पाया गया है। बिहार में कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बहुफसली हो गया, भवानी मंदिर किस कृषि संस्था की स्थापना किए थे, तो है जो भूपेंद्र नाथ दत्त ने है जो किया था। बिहार में धान एवं गेहूं की खेती राज्य में कुल फसल क्षेत्र के कितने भागों पर होती है, दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे में इस बार 75 पॉइंट कुछ है, लेकिन अब इसके आसपास में है दोस्तों 74, तो 77.26 है जो इसका आंसर। 74 से ऊपर है, 75 पॉइंट कुछ है, तो 77.26 ले सकते हैं। बिहार में जो बाढ़ का क्षेत्र है दोस्तों 68.80 लाख पर किलोमीटर है जो टोटल है जो दोस्तों है जो बाढ़ का क्षेत्र है, और परसेंटेज में 73.6, यह है जो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान के उद्देश्य में समाविष्ट नहीं है, तब विचार है, अभिव्यक्ति है, आर्थिक है, विश्वास है। विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये है जो दोस्तों है जो इसकी है जो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, ये है जो दोस्तों सब हो जाना चाहिए, नहीं है तो सब है इसमें, विचार है, अभिव्यक्ति है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है तो सब है, इसका आंसर है जो ई हो जाएगा।
पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, एकदम 100% सही हो जाएगा दोस्तों इसमें। संघ राज क्षेत्र भारतीय संविधान के किस भाग में है जो संघ राज क्षेत्र का है जो वर्णन है जो किया गया है? तो आपका दोस्तों है जो संघ राज क्षेत्र का जो वर्णन है दोस्तों, ये है जो भाग है जो 8 में है। कितने है दोस्तों? भाग 8 में तो भाषा है ना, संघ राज क्षेत्र में आऊ कहाँ हो जाएगा? भाग 9 में पंचायती राज है, तो भाग 10 और 1 11 में है जो भाग रंग 255 से लेकर 263, और 263 के बाद है जो आगे है जो प्रशासनिक और फिर है जो वित्तीय है। यहाँ मुझे लगा कि भाग 8 है लिखा हुआ है यहाँ पर, तो है जो दोस्तों भाग है जो 11 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 11। संविधान में राष्ट्र के नाम का उल्लेख मिलता है भारत एवं इंडिया। कौन सा? भारत एवं इंडिया का है जो उल्लेख है जो मिलता है। भारत संविधान में नए राज्यों को शामिल करना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो नए राज्यों को शामिल अनुच्छेद 2 में, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नए राज्यों का निर्माण यह है जो भाग 3 में है। भारत राज्यों का संघ है दोस्तों 1 में है। अनुच्छेद 5 है जो नागरिकता से है। तो दोस्तों यहीं तक रोकते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो आप उसको मान लीजिए, क्या है कि बहुत कनेक्टेड होता है, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए। तो रखते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।